नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये तो आप सभी मानते होंगे कि ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ एनर्जीज बिखरी पड़ी हैं और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही होती हैं। जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मन में, हमारी थॉट्स में होती है, वही एनर्जीज का ऑरा जो है वो हमारे चारों तरफ बन जाता है और उस ऑरा से बाहर की एनर्जी इतनी अट्रैक्ट होती हैं। मसलन अगर हमारा ऑरा पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगी, अगर हमारा ऑरा नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगी। अब वो एनर्जी हमें तो अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन वो सामने वाले को कैसे फील होती है वो भी मैं आज के वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और साथ ही साथ आप सभी को ये भी बताऊँगी कि आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में, अपने आसपास, अपने ऑरा के अंदर किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से टिप्स हैं, वही टिप्स हमारे आसपास के वातावरण के लिए ज़रूरी है, स्पेशली घर के लिए, क्योंकि हमारा घर एक सबसे सुरक्षित जगह होती है और यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होनी ही चाहिए। बहुत बारी घर के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें फील होता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हेल्थ डाउन है या बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं। तो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी कैसे रहे, ये छोटे छोटे से स्टेप ही फॉलो करने से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। मसलन कि एक ये जैसे टेबल है, तो टेबल को अगर ये सालों तक यहीं पर पड़ी रहेगी तो एक इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। अब इस एनर्जी को चेंज करने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा ना। तो यही रूल जो होता है वो फॉलो होता है घर के ऊपर। इस बात से आप सभी वाकिफ़ होंगे, लेकिन कहने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। जो रूल या जो चीज़ें मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ वो आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल से टिप्स हैं लेकिन बहुत हेल्पफुल होते हैं। और इस बात का पता हमें तब पता चलता है जब बाहर से आने वाला कोई हमारे घर के बारे में या हमारे बारे में कुछ पॉजिटिव थॉट रखता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट अभी हाल ही में मेरे साथ में हुआ। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से आए विद फैमिली हमारे घर, और वो काफ़ी टाइम तक मतलब पूरी फैमिली ही कुछ ना कुछ घर का ईच एंड एवरी कॉर्नर नोटिस कर रहे थे। फाइनली जाने से पहले 10 मिनट हम बैठ कर के कन्वर्सेशन और हुई तो उन्होंने उसमें बोला ही, उनको लिटरली बोलना पड़ा कि व्हेन आई एंटर्ड इन योर होम, मैं इतना अच्छा फील हुआ। उन्होंने तो फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें बोली थी पॉजिटिव जो कि उनको मेरे घर के अंदर नज़र आई। उन्होंने जो एक बात कही ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर एंटर होते ही उन्हें जो फील हुई, तो वही पॉजिटिव एनर्जी आज मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने घर के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, अपने आसपास के वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। बातें तो बहुत हो गई हैं, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर के अंदर जब भी हम प्रवेश करते हैं तो साथ में अपने एनर्जी कुछ लेकर के ज़रूर आते हैं, तो उसे निकालने के लिए हम डेली मॉपिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन आप साधारण मॉपिंग के अलावा कभी कभी इस तरीके से फिटकरी को पाउडर बना करके उसके साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक मिक्स करके अगर पोछा लगाएंगे या मॉपिंग करेंगे घर में, तो उससे भी काफ़ी नेगेटिव एनर्जी काफ़ी हद तक दूर होती है। इसका अगर एक साइंटिफिक रीज़न देखा जाए तो नमक और फिटकरी दोनों ही मैल को काटने और कीटाणुओं को मारने के लिए होती हैं, जिससे कि आपके फर्श की सफाई भी अच्छे से होती है। तो इसके दोनों ही तरीके हैं, आप जो भी समझें, पर ये असर करता है। में जब किसी छोटे बच्चे को नज़र लगती है तो हम उसके ऊपर नमक की नज़र उतारते हैं, लाल मिर्ची की नज़र उतारते हैं और उसको हम आग में जलाते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस भी है। जब भी हम कभी भी नेगेटिव एनर्जी का अनुभव करते हैं अपनी बॉडी में, अपने आप में, तो ये 3 तरह के स्नान जो कि हमारे शास्त्रों में और वेदों में भी बताए गए हैं वो ज़रूर हमें करने चाहिए। जिसमें पहला स्नान है वायु स्नान, जिसमें आप किसी भी खुली जगह में खड़े होकर के कुछ देर तक के लिए आने वाली फ्रेश एयर को जब अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर फील करते हैं दोनों हाथ खोल करके, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है और आपकी बॉडी के अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो निकलती है। और अगर आप खुली हवा में थोड़ी देर सांस लेते हैं तो आपने फील किया होगा कि
कुछ देर के बाद में आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है। तो ये तो रहा वायु स्नान। इसके बाद में बारी आती है अग्नि स्नान की। आपने देखा होगा बहुत जगह आग का, अग्नि का सेक दिया जाता है। अगर हमारे शास्त्रों की बात करें तो हमारे शास्त्रों में भी ये कहा जाता है कि घर के अंदर एक दिया 24 घंटे सातों दिन जलता रहना चाहिए। इससे कोई भी नेगेटिविटी घर के अंदर प्रवेश नहीं होती। प्राचीन काल में तो ये होता था, लेकिन आजकल के टाइम में कोई ये चीज़ें नहीं फॉलो कर पाता है। इसी कारण से बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी हमें घेर लेती है या हमारी थॉट्स इस तरह की हो जाती हैं। तो इसके अलावा तीसरा जो है वो है जल स्नान। तो जल स्नान में क्या होता है कि बेदिंग सॉल्ट जो होता है वो भी ये काम करता है। साइंटिफिक रीज़न से अगर देखा जाए तो बॉडी में जितने भी हमारे सेल्स होते हैं जो टूट जाते हैं, माइक्रो सेल्स जो होते हैं, तो बेदिंग सॉल्ट जो होता है वो हमारे इन सेल्स को जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ इससे स्नान करने पर हमारी जो थकावट है वो भी दूर हो जाती है। तो आप इससे जब भी काफ़ी थका हुआ फील करें, आप स्नान करके देखें तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। स्पेशली दिन भर की थकान के बाद में जब हम शाम को इस सॉल्ट से स्नान करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुगंध का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी उसी तरीके से सेम काम करता है। दोस्तों, घर में सुबह शाम पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण हमारे घर के वातावरण में तो पॉजिटिव एनर्जी भरते ही हैं। साथ ही साथ हमारी सोशल स्पिरिचुअल गैदरिंग भी हमारे बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव ऑरा को क्रिएट करने में हेल्प करती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं हमारे थॉट्स बिल्कुल प्योर होने लगते हैं, उनमें फ़िल्टर आने लगता है, क्योंकि जनरली हम कभी भी मन है एक जगह स्थिर नहीं रहता है। लेकिन जब भी हम पूजा पाठ या ध्यान करते हैं, मेडिटेशन को आप सभी जानते हैं कितनी शक्ति है, तो ध्यान करते हैं तो आपकी जितनी भी थॉट्स हैं वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाती हैं और उससे आप अपनी उन चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं जो आप अपने लाइफ में बेहतर करने के लिए करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। हाँ, एक चीज़ का और बहुत फ़र्क पड़ता है, वो ये कि घर में कभी भी कांटेदार पौधे, मुरझाए हुए पौधे या मरे हुए पौधे, खाली गमले बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। हो सके तो उसमें कुछ ना कुछ फुलवारी ज़रूर उगाएं। ये एक पॉजिटिव सिंबल तो है ही, पॉजिटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट करता है। इस तरह की चीज़ों को देख करके आपका मन भी खुश हो जाता है। तो ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा गार्डनिंग के लिए, थोड़ा ही सही लेकिन करना ज़रूर चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी कभी भी सूखे हुए पौधे नहीं रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजा करके रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हो सके तो उसको जितना ज़्यादा हो सके आप सजा करके रख सकते हैं। ये आपकी अपनी सामर्थ्य और इच्छा शक्ति के अनुसार हो सकता है, क्योंकि साउथ में तो ऐसा देखा जाता है कि हर सुबह उठने के बाद में घर की साफ़ सफाई करके वहाँ पर रंगोली डाली जाती हैं। मैंने भी कुछ टाइम पहले से रंगोली देने का एक नियम सा बनाया है। हर रोज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके करती हूँ। जहाँ से भी जो भी अच्छी चीज़, जहाँ से भी जो भी पॉजिटिव चीज़ सीखने के लिए मिले उसको ज़रूर अपनाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर बंधन बार शुभ होने का प्रतीक है, जो कि नेगेटिव एनर्जी को बाहर ही रोक करके पॉजिटिव एनर्जी को भरता है। इसके साथ ही हम में से काफ़ी सारे फ्रेंड इसमें इस बात से ज़रूर इत्तेफाक रखते होंगे कि घर में नए बहुत सारे बर्तन मौजूद होने के बावजूद हम पुराने और टूटे फूटे बर्तनों का कभी ना कभी कुछ ना कुछ इस्तेमाल ज़रूर करते रहते हैं। ये आदत बहुत ही ख़राब आदत है जिसको हमें तुरंत बदल देना चाहिए। जैसे कि मेरी भी एक आदत थी कि मेरी जब तक पुरानी चीज़ ख़राब ना हो जाए मैं नई नहीं निकालती थी। लेकिन जब मुझे ये किसी ने बताया कि ये चीज़ नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, जब से मैंने सुना उसी दिन मैंने तुरंत ही ये पुरानी बॉटल को, जो कि टूटी फूटी सी थी, उसको मैंने चेंज कर दिया है। तो कभी भी पुराने या टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जिस घर में
पक्षियों की आवाज़ें गूंजती हैं, वहाँ पर देवता भी निवास करते हैं। और वैसे भी अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, तो हो सके तो पक्षियों के लिए दाना पानी ज़रूर रखना चाहिए। पक्षियों की चहचहाहट से ही घर के अंदर समृद्धि का निवास होता है। इसके साथ ही साथ घर में रसोई को माँ अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। वहाँ पर कोशिश करें कि रसोई हमेशा साफ़ रहे। इस तरीके से झूठे बर्तन या गंदे बर्तन किचन के अंदर ना रहें। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स के घर मेड रखी होगी या खुद नहीं रखते हैं, खुद नहीं कर पाते हैं, या टाइम नहीं होता है, या पोजीशन नहीं है ऐसी करने की, तो उससे स्थिति में कभी भी झूठे बर्तनों के अंदर से पानी निकाले बिना उनको ऐसे ना रखें। झूठे बर्तनों को पानी में निकाल करके और बाकी की किचन को साफ़ करके रखना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा खुश होती हैं, घर में सुख समृद्धि तो रहती ही है, पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है। मेरी किचन आपने देखा होगा कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम टाइम पर साफ़ सुथरी ही रहे। तो ये छोटे छोटे से प्रयास हैं जो घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा बनाते हैं। अब देखिए, क्लीनिंग डस्टिंग तो हम डेली ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सुबह को कुछ समय के लिए अगर घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए जाएं, जिससे कि फ्रेश एयर घर के अंदर एंटर हो सके, तो उससे घर के अंदर रात भर जैसे हम बंद रखते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिविटी होती है वो सुबह बिल्कुल फ्रेश एयर के साथ में रिमूव हो जाती हैं और पॉजिटिव एनर्जी एंटर होने लगती है। तो ये तो आई थिंक आप सभी करते होंगे, लेकिन काफ़ी जगह पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो भी थोड़ी देर के लिए ये काम ज़रूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय नेगेटिव एनर्जी अपने प्रभाव पर होती हैं, इसलिए शाम होते ही घर के मुख्य द्वार पर एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए, जिससे रोशनी दिखने पर नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी वाइब्रेशन उतनी ही ज़्यादा होती है। इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसी थॉट प्रोसेस हमारे माइंड के अंदर चलती है, वैसी ही एक्टिविटी हमारे द्वारा की जाती है और उसी का रिजल्ट हमें आने वाले टाइम में ये यूनिवर्स हमें देता है। कहा जाता है ना कि जो चीज़ हमने दी है वही चीज़ यूनिवर्स हमें लौटाता है। दोस्तों, यूं तो सैकड़ों छोटे छोटे से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं, और वो पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को भी फील होती है। लेकिन मैंने आप सबके साथ में केवल वही तरीके शेयर किए हैं जो कि आप आसानी से फॉलो कर सकें और जो कि बिल्कुल बेसिक हैं। आशा है आज का वीडियो आपके लिए ज़रूर थोड़ा बहुत ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।